क्या घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका या परेशान है गठियावाद से? अब पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक पंचकर्म और प्राकृतिक इलाज श्री शिवाश्रम केंद्र में, साथ ही BAMS डॉक्टर की देखरेख में उपचार और योग गुरु द्वारा निशुल्क परामर्श भी। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, LSM परिसर पिथौरागढ़ के निर्विरोध अध्यक्ष इंदर सिंह बधियाल ने कल 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव में छात्रों से अधिक संख्या में आकर मतदान करने की अपील की है। आप सभी को प्रणाम। मैं इंदर सिंह बधियाल, निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष LSM कैंपस पिथौरागढ़। जैसे कि आप सभी को पता है, कल पूरे उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव होने हैं। तो साथियों, आप सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि कल 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक LSM कैंपस पहुंच के अपना वोट का प्रयोग जरूर करें और वोट देने के लिए आपको आई कार्ड और फी रसीद लानी जरूरी है। अब आप एक ऐसे छात्र संघ को चुने जो साल भर आपके साथ रहे। धन्यवाद। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज फिर नगर पिथौरागढ़ में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। इस पर विस्तार से खबर दिखाएंगे आज के इसी अंक में, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के थल में GIC थल को जोड़ने वाला मुख्य पैदल मार्ग दैवीय आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिससे विभिन्न स्कूल और आधे दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों व अभिभावकों ने भविष्य में कोई भी बड़ी अनहोनी होने से पहले शासन प्रशासन से शीघ्र उक्त मार्ग को ठीक करने की मांग की है। तो ये जो मार्ग है, ऊपर सड़क है, जो आपको यहाँ पर को बिजली का पोल दिख रहा है, इसके ऊपर मेन रोड है। इस रोड से पूरा ये मार्ग टूटा हुआ है और इस मार्ग की स्थिति अब बहुत ही भयावह हो गई है। मैं शासन प्रशासन अगर इस मार्ग में ध्यान दें तो ये मार्ग बन सकता है, नहीं तो ये मार्ग बनने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गया इस मार्ग का बनना। और ये आपदा की जद में है ये पूरा मार्ग। और ये आगे को देखिए आप, जो ये आपको CC मार्ग दिख रहा है वो आगे तक दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर को एक स्पॉट है, यहाँ से ये पूरा मार्ग टूट रहा है। ये देखिए क्रैक हैं, ये क्रैक हैं, बड़े बड़े सिद्धर आ रहे हैं। ये मार्ग पूरा टूट के नीचे आना है। अभी ये पूरा हिस्सा नीचे आना है। ये जो आपको सामने हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा बरड़गाड़ में जाना है और नीचे पे बरड़गाड़ बहती है। तो ये मार्ग अब पैदल चलने लायक तो शायद संभवतः नहीं रहे। जान में जोखिम डालकर फिर भी लोग यहाँ पर से आवागमन कर रहे हैं। तो ये आपको मार्ग की स्थिति है। पेपर लीक मामले को लेकर जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जानते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज का युवा सड़कों पर चल रहा है, तो भविष्य कहाँ है? हम लगातार कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा एग्जाम बिल्कुल लीक हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। नकल विरोधी कानून के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। सड़क सुरक्षा को ताक में रखकर तेज रफ्तार और खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने वालों पर परिवहन विभाग पिथौरागढ़ ने कड़ा रुख अपनाया है। सितंबर माह में 491 चालान व 13 वाहन सीज किए गए हैं। लाल बुरांश सांस्कृतिक समिति चामी के कलाकारों द्वारा नगर पिथौरागढ़ के टकाना में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक व अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। सेवा पर्व पखवाड़ा के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत धारचूला ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देश्य वृहद शिविर का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ निवासी युवा एक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत जल्द ही सोनी टेलीविजन पर मशहूर धारावाहिक आमी डाकनी में मुख्य किरदार में नजर आएंगे। वीरेंद्र इससे पहले भी कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। गंगोलीहाट में PM श्री महाकाली इंटर कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय स्वर्गीय विनोद पांडे मेमोरियल प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025 का क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा ने शुभारंभ किया।
जौलजिबी इंटर कॉलेज में पावर ग्रिड की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, कला पेंटिंग और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जौलजिबी में भी व्यापार संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने आज देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन बेरोजगार युवाओं ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज फिर नगर पिथौरागढ़ में सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। हमारी लड़ाई और हमारा जो मांग है वह उस बात को लेकर है कि जिस बात पे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया फांसी का, कि क्या सरकार के वकीलों ने वहां पे ऐसी बातें की कि वह जो केस था वह केस कमजोर पड़ा और जो फांसी की सजा थी वह अख्तर अली की टल गई और उसे बेइज्जत बरी किया गया। यहाँ पर आए हैं तो हमारे यहाँ पर आने का खास कारण यह है कि जो हमारी इतनी माताएं बहनें अपने हाथों में बैनर लिए चल रही हैं, अगर कोई पुलिस वाले, कोई प्रशासन के लोग उनके पोस्टर को देखे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आज पिथौरागढ़ के अंदर इतनी मातृशक्ति क्यों उबाल में है, क्यों सड़कों पे है, जो केवल चक्कर अपना रसोई तक सीमित जो महिलाएं रहती थी वो क्यों ये बरी कर दिया गया। इस फैसले से नन्ही परी के परिजनों के साथ साथ आंदोलन में सक्रिय रही जनता सहित न्याय पसंद समाज बेहद आहत और दुखी है। आपसे अनुरोध है, नंबर 1 हमारी जो शर्तें हैं उसमें से मेन शर्त हमारी पहली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के सम्मानित एडिशनल एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में अनुभवी विद्वान
अधिवक्ताओं का लीगल पैनल गठित किया जाए। इस पैनल द्वारा रिव्यू पिटीशन तैयार कर समयबद्ध दाखिल करने की तिथि से परिजनों को अवगत कराया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया गया और नहीं इसकी हमें कोई भी अभी तक क्या प्रोग्रेस सरकार के द्वारा की गई इसकी भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कराने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार ले। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की तरह रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी कराए, ये जिम्मेदारी भी उत्तराखंड सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बात, 10 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिन सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा ठीक ढंग से पैरवी नहीं की गई, उन सरकारी अधिवक्ताओं को सरकारी वकील के पद से भी हटाया जाए, ये हमारी मांग है, ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के साथ। नंबर 3, ननी परी जैसे संवेदनशील वाद में मामलों में पास्को कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विद्वान वकीलों का स्थायी लीगल सेल बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी पीड़िता के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो। लीगल सेल का मुखिया राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं पर अविलंब फैसला लेते हुए ननी परी के परिजनों के साथ साथ उत्तराखंड की जनता को सरकार का पक्ष लिखित रूप में बताने का कष्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि हमारी ये पूरी बातें मुख्यमंत्री मैं अपनी बात कह दूं। जिलाधिकारी जी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, शांतिपूर्वक आप लोग अपनी जगह पर बैठ कर सुनेंगे। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग। मैं आपके बीच में ही आकर के बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कार्यालय में नहीं बैठा रहा आपको। मैं अपने कार्यालय में नहीं बैठा रहा। आप लोग आए, आपके बुलाए से पहले आप लोगों का यहाँ पर जो है स्वागत करने के लिए मैं खुद खड़ा हुआ। ठीक है, आपकी परेशानी गाली भी वजह नहीं है, कोई अच्छा वो नहीं है। मेरा ये कर्तव्य है कि जो सरकार की बात है वो आप तक पहुँचाऊँ। 2-3 चीजें जो आपने कही हैं उसके बारे में मैं बड़ी क्लियरिटी से मैं बता देना चाहता हूँ, और इसके बारे में भाई साहब लोग भी जानते हैं। एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में अनुभवी विद्वान अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया जाए। इनसे वरिष्ठ सुन लीजिए, मैं इनको बता रहा हूँ, आप बाद में सुन लीजिएगा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, एडिशनल एडवोकेट जनरल से वरिष्ठ जो होते हैं, तो सुन लीजिए ना, एडिशनल एडवोकेट जनरल से वरिष्ठ जो होते हैं, भारत सरकार में जो इस समय हमारे सर्वोच्च वकील हैं श्री तुषार मेहता जी, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में या उनको सरकार के द्वारा वकील बनाया गया है। आपको इन वकील साहब से कहीं सीनियर है, ठीक है, ये तो राज्य स्तर पर भी 2 नंबर के, वो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, ठीक है। आप हम चाहते हैं कि दूसरा इसके बारे में कल हमारे जो टीम आई थी उन्होंने भी आपसे जो रावत जी हैं जो एडवोकेट उनसे बात करवाई थी, ठीक है, उन्होंने आपको बताया था क्या स्थिति है, ठीक है, और हम लोग इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि समय पर और सही तरीके से। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत कठिन एक केस हो जाएगा, इसलिए इसमें विद्वानों की राय लेकर के, विद्वान वकीलों की राय लेकर के जो आप कह रहे हैं कि लीगल पैनल गठित किया जाए, वो ऑलरेडी सरकार के द्वारा गठित किया गया है। एक तो ये। दूसरा, आपने ये कहा कि सरकारी वकीलों को जिन्होंने जो है अच्छी ढंग से पैरवी नहीं करी उनको हटाया जाए। मैं आपको ये भी बताने चाह रहा हूँ, अभी ये सुदर्शन रावत जी को जिनको लाए गए, वो ये नए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लाए गए, पुराने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
जिन्होंने पिछली बार पैरवी करी थी उनको सरकार के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, उनको भी हटाया गया। हम तो कह रहे हैं उनको पद से हटा वो पद जो सरकार के हाथ में है, पद से भी सरकार के पद से आने वाली किसी भी बच्ची के मैं बता तो रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा तय है उसके अंदर हम रिव्यू पिटीशन सरकार दायर करेगी। उन्होंने समय सीमा नहीं दी है, लेकिन हमने ये समय सीमा दी है कि अगर 4 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं होती है तो हम फिर 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जनता ने हमारा बहुत सपोर्ट किया पर सरकार नहीं कर रही है अभी तक भी। पहले 3 दिन का समय दिया, फिर 1 हफ्ते का दिया, अब 4 तारीख तक दे रही है। क्या कर रही है सरकार? जी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। ये लड़ाई केवल एक लड़की के लिए नहीं है, ये पूरी सभी नारी शक्ति के लिए है। कुछ नहीं कहेंगे, 4 अक्टूबर तक रुकेंगे, फिर नहीं रुक पाएंगे तो फिर 5 अक्टूबर को फिर रैली करेंगे। ऐसा होता रहा है, कितने रेप, कितनी हत्याएं, कितने कांड हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अब ऐसा हो। हमारी कशिश को न्याय मिलना चाहिए, इससे आगे हम कुछ नहीं करते। ये हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे तो नहीं बटेगा कि 14 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, अभी कैसे छूट गया। जल्द से जल्द हम ये प्रशासन और शासन से यही मांग रखते हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कशिश को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे अगर ये सब बढ़ते रहा तो आज हम सिक्योर हैं, हम भी सिक्योर नहीं है। अभी भी मांग है कि नन्ही परी को न्याय मिला दिया जाए और जो अभी बोल रहे हैं कि सबूतों के आधार पर उनको बाहर कर दिया गया या उनको छोड़ दिया गया, जब उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई है तो कौन से सबूतों पे सुनाई दी गई। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।